जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। देश भर में बीजेपी विरोधी पार्टियों के खिलाफ जांच एजेंसियों की मुहिम जारी है। उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं, उनके नेताओं के खिलाफ छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं और महाराष्ट्र में भी यह सिलसिला जारी है। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सूरज चौहान, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया खिचड़ी घोटाले के आरोप में। कोविड काल के दौरान प्रवासी मजदूरों को जो खिचड़ी बांटी गई थी, बीजेपी का ऐसा आरोप है कि उसमें घोटाला हुआ और इस घोटाले का पैसा सूरज चौहान के पास गया, जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के करीबी हैं और पार्टी की जो छात्र इकाई है, जो युवा इकाई है, युवा सेना, उसके वो नेता हैं। तो उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनके बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, उनके ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। अब उसी कड़ी में एक और कदम आगे बढ़ा है जांच एजेंसियों की ओर से, और इस बार जिस जांच एजेंसी ने कार्रवाई की है वो केंद्रीय जांच एजेंसी नहीं है, वो महाराष्ट्र सरकार की जांच एजेंसी है, एंटी करप्शन ब्यूरो। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की ही सरकार है, जो महायुति की सरकार है, उसका सबसे बड़ा घटक दल बीजेपी है और केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ अब राज्य की एजेंसियां भी जुट गई हैं उन नेताओं के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, जो कि बीजेपी विरोधी पार्टियों से जुड़े हैं। तो ताजा मामला है राजन साल्वी का। राजन साल्वी उद्धव ठाकरे गुट के विधायक हैं, कोंकण के लांजा इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं वो विधानसभा में, और उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। कार्रवाई को लेकर आरोप यह है कि उनके पास में आय से ज्यादा संपत्ति है। करीब जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 3.5 करोड़ संपत्ति उनकी आय से ज्यादा है, जिसका वो हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये कुछ प्रतिशत होता है, 118% बताया जा रहा है कि उनकी संपत्ति ज्यादा है। और इसी बात को लेकर उनके घर पर छापा मारा गया, वो जो होटल ओन करते हैं उनके होटल पर छापा मारा गया, उनके भाई के ठिकानों पर छापा मारा गया, और राजन साल्वी की पत्नी और उनके बेटे को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। अब राजन साल्वी को आशंका है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, जिस तरह से छापेमारी की कार्रवाई हुई। लेकिन उनका कहना है कि यह सारा कुछ हो रहा है उन पर दबाव बनाने के लिए कि वे उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दें और एकनाथ शिंदे के साथ में हो जाएं। हालांकि राजन साल्वी ने यह कहा कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे और उद्धव ठाकरे के प्रति वफादार बने रहेंगे, चाहे उन्हें जेल में ना भेज दिया जाए। तब ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से इस कार्रवाई को इसी नजरिए से देखा जा रहा है कि एक तो पहले से ही उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, अब जो बचे खुचे लोग हैं, जो बचे खुचे विधायक और सांसद उनके साथ हैं, उन पर भी जांच एजेंसियों के जरिए दबिश बनाई जा रही है ताकि वे लोग भी उनका साथ छोड़कर बीजेपी या फिर शिंदे गुट में चले जाएं। इस वक्त कोविड काल से जुड़े हुए करीब 6 मामले ऐसे हैं जो कि राज्य की और केंद्र की जांच एजेंसियां इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और जिनमें अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी तक हो चुकी है। अगर संक्षेप में इन मामलों की बात करें तो सबसे पहला मामला है बॉडी बैग स्कैम का। कोविड काल के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हुई थी और उनके शवों को कवर करने के लिए जो बॉडी बैग मंगवाए गए थे बीएमसी की ओर से, जो ठेके दिए गए थे, उसमें ऐसा घोटाला हुआ। यह बताया जाता है कि बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कीमतें लगाई गई थी और इसमें ईडी ने मामला दर्ज कर लिया। और मुंबई की जो पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर, जो उस वक्त में मेयर थी मुंबई की, उनको भी इस मामले में आरोपी बनाया गया, उनसे पूछताछ की गई बुलाकर। दूसरा बड़ा मामला ऑक्सीजन प्लांट का केस था कि कई जगहों पर जो है ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से कई कोविड ग्रस्त लोग मौत के मुंह में चले गए। तो फिर जगह जगह पर ऑक्सीजन प्लांट्स बनवाए गए थे, तो उन प्लांट्स के लिए जो ठेके दिए गए उसमें भी घोटाला हुआ, उसमें भी बढ़ा चढ़ाकर बिल पेश किए गए, वो मामला भी दर्ज किया गया है। फिर तीसरा मामला रेमडेसिविर दवा को लेकर है कि जो 650 रुपए की दवा थी वो 1568 रुपए में खरीदी गई। इस तरह से बिल बढ़ा चढ़ा के भेजा गया।
तो उसमें भी आरोप लगाया गया कि शिवसेना से जुड़े हुए लोगों को उससे फायदा हुआ है, उसमें भी घोटाला हुआ है। इस मामले की जांच हो रही है। फिर जंबो कोविड सेंटर से जुड़े हुए 2 मामले हैं। उस दौरान चूंकि बड़े पैमाने पर मरीज आ रहे थे, अस्पतालों में बेड्स नहीं थे, तो जगह-जगह पर कोविड सेंटर्स बनाए गए थे। दहिसर में बनाया गया था, बीकेसी में बनाया गया था। तो उससे जुड़े हुए 2 मामले हैं कि उनको बनाए जाने में भी, उनके निर्माण में भी घोटाला हुआ। उसकी जांच भी की जा रही है। और फिर जो सबसे ताजा मामला था वो खिचड़ी घोटाले का था। प्रवासी मजदूरों को जो खिचड़ी दी जानी थी, तो एक प्लेट में 250 ग्राम खिचड़ी दी जानी थी, लेकिन वो सिर्फ 125 ग्राम ही दी गई। और इसके अलावा जो बिल भी बनाया गया वो बढ़ा चढ़ाकर बनाया गया। तो उसी आरोप में सूरज चौहान की गिरफ्तारी हुई। तो इन तमाम मामलों की जांच महाराष्ट्र पुलिस की एंटी करप्शन ब्यूरो भी कर रही है और केंद्र की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी कर रही है। इससे पहले भी अविभाजित शिवसेना के भी कई नेताओं के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर चुकी है, उनके खिलाफ मामले दर्ज कर चुकी है। जैसे कि भावना गवली शिवसेना की सांसद हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। जब बगावत हुई शिवसेना में जून में, तो फिर वो चली गई शिंदे गुट के साथ। प्रताप सरनाईक जो थाने से विधायक हैं, उनके खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज किया बगावत में, वो भी शिंदे के साथ चले गए। और यशवंत जाधव और यामिनी जाधव, ये भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के दायरे में आए। इन्होंने भी बगावत में शिंदे का साथ दिया। संजय राउत भी जांच के दायरे में थे, लेकिन संजय राउत गिरफ्तारी के बावजूद, उनको गिरफ्तार किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में, इसके बावजूद वो उद्धव ठाकरे के वफादार बने रहे और अब भी बड़े ही आक्रामक तरीके से वो बीजेपी पर हमला करते हैं। अच्छा, जो लोग उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर गए, शिंदे गुट में शामिल हो गए, उनके खिलाफ अब ईडी कार्रवाई तो नहीं कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है उनको बुला नहीं रही हैं, उनको सम्मन नहीं दे रही हैं, उनसे पूछताछ नहीं कर रही हैं, उनके ठिकानों पर छापे नहीं मारे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी उनकी पूंछ जरूर जो है ईडी ने पकड़ रखी है, केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अलग अलग पकड़ रखी है। उनके खिलाफ मामले वापस नहीं लिए गए हैं, यह गौर करने वाली बात है। भले ही कार्रवाई थम गई हो, लेकिन उनको बरी नहीं किया गया है, उनको डिस्चार्ज नहीं किया गया है, उनके मामले वापस नहीं लिए गए हैं। तो यहां पर यह बात भी अहमियत रखती है। तो खैर, सूत्र बता रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, हो सकता है कि इस तरह से राज्य की और केंद्र की जांच एजेंसियों की दबिश और ज्यादा बढ़ेगी। तो जो भी हलचल होगी महाराष्ट्र की सियासत में, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।